हमारे पास जो कुछ भी है उसके पीछे एक उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही उन कार्यों को पूरा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसके पीछे एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, चाहे वो जाने या अनजाने में हो। लेकिन जीवन जीने के बारे में क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या हम आंखें बंद करके बहते प्रवाह की तरफ जा रहे हैं? चलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ जो बहुत खूबसूरत है, जो हमें बताएगी कि हम वास्तव में कौन हैं। एक था भिखारी। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस सेठ से भीख मांगने के लिए चला गया। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा भीख ही मांगते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को मैं कुछ दे सकूं। सेठ बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तो बदले में दे सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। तभी स्टेशन आ गया और जहाँ पर सेठ को उतरना था ट्रेन से वो उतर गया और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ भी नहीं देता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता रहूंगा? तो भिखारी बहुत सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो खुद एक भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते सोचते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसको अपना खुद का ये विचार बहुत ही अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे दिया करता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब वो रोज ऐसे ही करता रहा और ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे।
दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी ने कहा, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे पहले 2 बार हम कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें स्वयं को जानने पर बहुत अधिक जोर दिया है। फिर कहा, सोहम शिवोहम, समझ की ही तो बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा। उसने स्वयं को जब व्यापारी मान लिया तो वो व्यापारी बन गया। जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, अर्थात भगवान का अंश हूँ, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाएगा। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान ना जानने के कारण हैं। जब आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते तब तक आप खुद को उस नाम से जानते हैं जो आपको दिया गया है। आप कौन हैं? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में थी। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे। ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब हमें ज्ञान विधि प्राप्त होती है तब हमारी आत्मा अपने लक्ष्य को स्थापित करने में लग जाती है। जो आवरण हमारे जीवन में हमें ओढ़ना चाहिए हम उसे ओढ़ते नहीं, बल्कि जो आवरण हमें दुनिया ने दिया है हम उसे ओढ़े हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में जो लक्ष्य हमारा है, जिसे हम खुद स्थापित करते हैं, वही हम हैं और वही हम हो जाते हैं। अगर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो हम ऊंचे लक्ष्य को स्थापित कर पाएंगे, और अगर हमें यही पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है तो हम उन गलियों में खो जाएंगे जहां हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जहां हम कौन है हमें ही नहीं पता होगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं तो लक्ष्य स्थापित कीजिए, अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कीजिए। आप वो हो जाएंगे जो आप होना चाहते हैं, जो आप वास्तव में हैं। चलिए, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।